तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे तो घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनॉट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE UP बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनॉट ऐप पर। साथ ही डाउटनॉट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास है, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आ रहे हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनॉट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक। हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? ये जवाब आप मुझे जो है इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो, तो जाइए और कमेंट करके बताइए। तो विद्यार्थियों आते हैं हम अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है इस वीडियो में बच्चों में आपके लिए कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान 26 फरवरी के पेपर के लिए एक ऐसा अध्याय लेकर आया हूँ जिसमें आपको परीक्षा में कुल 7 अंक के प्रश्न पूछे आने हैं। उसके बच्चों में आपके लिए सुपर मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्नोत्तर लेकर आ गया हूँ। विद्यार्थियों देखिए, मैं आपको इतना तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं आपको 80 में से 80 दिला सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूँ आपको 80 में से 65 के ऊपर नंबर आपको दिलाऊंगा। तो बच्चों आपको जो परीक्षा में भोकाल मचा देना है। बच्चों यहाँ पर आपको एक बात यह भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी यूट्यूब पर सारे पेपर वायरल हो रहे हैं सारे के सारे क्या है, फेक है। उनके लिए आप सिर्फ एक पैसे कमाने का जरिया हो, आप सिर्फ एक भी हो, उसके अलावा आपकी कोई और भी वैल्यू नहीं है। आपकी वैल्यू को बच्चों सिर्फ हम समझते हैं, तभी बच्चों हम आपके लिए लगातार ऐसे ही सुपर मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्नोत्तर की सीरीज आपके लिए लाए हैं। तो बच्चों आपको जो है इनकी तैयारी अच्छे से कर लेनी है। यकीन मानिए, यदि बच्चों आप जो है इनकी तैयारी कर लेते हो तो आपको पेपर में देखिए यहाँ का जो क्वेश्चन है कट होगा, यहाँ से क्वेश्चन कट होगा और पेपर में आपको पेस्ट होगा। कट एंड पेस्ट की पॉलिसी यहाँ पर चलेगी। तो विद्यार्थियों आप इस वीडियो के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और विद्यार्थियों PDF सॉल्यूशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए वीडियो को आप पूरा कंप्लीट वॉच करिएगा। और हाँ विद्यार्थियों, यदि आप सभी अध्यायों को इसी तरह के सुपर मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्नोत्तर को समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमने प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर दी है। उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी प्रश्नोत्तर देख सकते हो, सुपर मोस्ट सिलेक्टेड वाले। अब आप कहीं भी मत भटकिए, आपका दोस्त, आपका शिक्षक साथी, आपका स्टडी एडवाइज़र लर्न क्लब आपके साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। तो आपको डरना नहीं है, चाहे आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की हो, चाहे थोड़ी बहुत पढ़ाई की हो, आपके लिए लर्न क्लब, आपका गुरु आपके लिए बैठा है यूट्यूब पर। जब तक ये यूट्यूब पर बैठा है आपको कोई दूसरा राज नहीं कर सकता है। मैं झुकेगा नहीं साला। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए, जिस अध्याय का नाम मैंने बताया हूँ बच्चों, उस अध्याय वह अध्याय है अध्याय 5 उपभोक्ता का अधिकार। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय है। इसमें आपको 1 अंक का एक प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न आपको पूछा जाने वाला है। कुल मिला के 7 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो विद्यार्थियों यदि आपने इसे पढ़ लिया तो बच्चों आपकी तो जो लड़ी लगने वाली है। तो चलिए विद्यार्थियों वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। आपका ज़्यादा मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका जो है समय एक एक सेकंड की आपकी कीमत है। तो बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए तो बच्चों मैं आपके लिए जो है अलग से वीडियो बना दिया हूँ, उसको बच्चों आप जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई प्ले लिस्ट की लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो बच्चों चलिए अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बच्चों देखिए, जिन भी क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको टिक किया हूँ सिर्फ आपको वही क्वेश्चन को तैयार करना है। इसके अलावा आपको एक भी क्वेश्चन की तैयारी आपको नहीं करनी है। यकीन मानिए विद्यार्थियों, यही क्वेश्चन आपको बच्चों परीक्षा में यहाँ से कट होंगे और वहाँ पर पेस्ट होंगे। तो बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन बच्चों आपको याद करना है, सूचना का अधिकार क्या है। तो समझते हैं सूचना का अधिकार, नाम से स्पष्ट है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में सूचना प्राप्त करने का अधिकार के नाम से जानने वाला कानून बनाया है। यह कानून सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को सुरक्षित करता है। यानी कि इस अधिकार के द्वारा हम कुछ रुपए देके, कुछ चार्ज देकर हम जो है सरकारी विभागों में क्या क्रियाकलाप चल रहा है,
हमारे केस का क्या हुआ, हमारे घर के साइड में विवाद चल रहा था उसका क्या हुआ, सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यह अधिकार हम सभी को प्राप्त है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, यदि आपको लगता है कि आपने जो है परीक्षा में टॉप करने वाला कॉपी लिख कर आए हो, आपने कॉपी में आग लगा कर आई है, लेकिन फिर भी आपको पूरे मार्क्स नहीं मिले हैं, तो बच्चों आप जो है इसी तरह बच्चों आप जो है रिटोलिंग कर सकते हो, रीचेकिंग कर सकते हो। कई सारे यहाँ पर सूचना के अधिकार आपको प्राप्त है ना बच्चों। इजीली लैंग्वेज में बच्चों आपको जो है सारा कुछ यहाँ पर समझ में आ रहा होगा बच्चों, है ना बच्चों। तो देखिए, सिर्फ बच्चों आपको जो है यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन तैयार करना था आपको, और बच्चों फिर आपको बच्चों ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस क्यों मनाया जाता है। तो बच्चों इसको उत्तर हम लिखते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1986 को इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया था। सिर्फ बच्चों आपको दो क्वेश्चन तय करना है, गारंटी से कह सकता हूँ इनमें से एक ना एक क्वेश्चन बच्चों आपको जो है परीक्षा में कॉपी पेस्ट देखने को मिलने वाला है। आपको बच्चों जो है फर्जी पेपर के झांसे में नहीं आना है। वे सारे जो पेपर बच्चों जो है पुराने पेपर है, मॉडर्न पेपर है, उन्हें जो है मॉडिफाई किया जा रहा है, उन्हें 2022 के नाम दिया जा रहा है और आपको बेचा जा रहा है। अब बच्चों इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन यहाँ पर तैयार करना है, उपभोक्ता के शोषण के 4 कारण बताइए। उपभोक्ता जो है किस किस कारण से शोषित होता है वे आपको बताने हैं। तो बच्चों समझते हम ऐसे प्रमुख कारक निम्न हैं जिनसे उपभोक्ता का शोषण होता है। पहला क्या है बच्चों, सीमित सूचना, यानी कि बहुत ही कम सूचना होना, नॉलेज का अभाव होना। उपभोक्ता को वस्तुओं के विषय में पूर्ण और सही सूचना देना अति महत्वपूर्ण होता है ना। पता चल रहा है आप बाजार में सोना खरीदने जा रहे हो और आप सोने के दाम पे आलू खरीद कर ला ले रहे हो, इसे कहते हैं अधूरी जानकारी का होना। वस्तु की कीमत, गुणवत्ता, प्रयोग किए गए अवयव, उपयोग की शर्तें, खरीद की शर्तें आदि के विषय में जानकारी के अभाव में उपभोक्ता गलत चुनाव कर अपना पैसा गंवा सकते हैं। दूसरा, सीमित आपूर्ति। जब किसी वस्तु की आपूर्ति उसकी मांग से कम होती है, यानी कि उसकी डिमांड तो ज़्यादा है, प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है लेकिन उसका उत्पादन कम हो रहा है, वे वस्तु कम बन रही है, तो इसे जमाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आपने कोरोना काल में देखा होगा कई सारे कांड हुए, कई सारी जमाखोरी हुई है। कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन चोर ले रहा है, उसकी जमाखोरी कर ले रहा है और महंगे दाम में बेच रहा है। इसी तरह कई लोग जो है जमाखोरी कर रहे हैं ऑक्सीजन की और ज़्यादा दाम में बेच रहे थे, इसे कहते हैं कि बच्चों जमाखोरी कहते हैं। परिणाम स्वरूप जो कीमत होती है और बढ़ती है और 2 नंबर के घोटाले होने लग जाते हैं और जो खरीदने वाले हैं उनका शोषण होता है। तीसरा, सीमित प्रतियोगिता, यानी कि कंपटीशन ना होना, कि जब किसी वस्तु का एकमात्र उत्पादक या कुछ उत्पादक ही होते हैं तो वे उस वस्तु की आपूर्ति पर नियंत्रण रखने में सफल होते हैं। जैसे कि बच्चों आप जो सिम चला रहे हो जियो की, ज़्यादा बच्चों उसमें अब खिलाड़ी बच्चे नहीं हैं, जियो, एयरटेल और वीआई बस है। तो ये बच्चों जो अपने मन चाहे महंगाई बढ़ा रहा है, अपने रिचार्ज के दाम बढ़ा रहे हैं। इसके उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जहाँ पर कंपटीशन कम होता है वहाँ पर सामान महंगा होता है, जहाँ पर कंपटीशन होता है वहाँ पर जो फ़ायदा होता है उपभोक्ताओं यानी कि कस्टमर को मिलता है। परिणाम स्वरूप वे इसकी आपूर्ति और कीमत को अपने अनुसार बढ़ाते घटाते रहते हैं। किसी का उनको बोलने वाला नहीं है कि तुम ऐसा कर दो वैसे कर दो। अब बच्चों वीडियो के बीच में हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि आप जो है इसका पीडीएफ सोल्यूशन किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हो। तो विद्यार्थियों, ऑल चैप्टर का मैंने सुपर मोस्ट पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। 14 है, निम्न साक्षरता। अशिक्षा के कारण वस्तु और बाजार के विषय में लोगों की अज्ञानता होती है, इससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। अब बच्चों आपको अगला क्वेश्चन यहाँ पर तैयार करना है। अपने क्षेत्र के बाजार में जाते समय एक उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। जी हाँ विद्यार्थियों, आपका क्या क्या कर्तव्य है बच्चों, उसके बारे में आपको लिखना है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर बच्चों आप लिखेंगे उपभोक्ता के रूप में हमारे निम्न कर्तव्य है। पहला कर्तव्य क्या है, हमें वस्तुओं की कीमत, गुणवत्ता, गारंटी और सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए। हमें ISI, M मार्क, हॉल मार्क
जैसी गुणवत्ता प्रमाणित वस्तु को ही खरीदना चाहिए। कोई भी आपको लोकल छाप वस्तु को उठाकर नहीं लाना चाहिए। दूसरा, हमें खरीदी गई वस्तु की नकद रसीद मांग लेनी चाहिए। तीसरा, हमें अपनी उचित शिकायतों को अवश्य दर्ज कराना चाहिए। चौथा, हमें अपनी शिकायतों पर क्षतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता संगठनों की सहायता लेनी चाहिए। पांचवा, हमें अपने अधिकारों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, साथ ही इन अधिकारों का प्रयोग भी करना चाहिए। तो बच्चों बस यही थे बच्चों इस अध्याय में। रट लीजिएगा, जैसा आपको समझ सके बच्चों वैसा आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से बच्चों आपको जो है पेपर में प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। विद्यार्थी मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।